अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष। आशा स्टार्ट करिए वंदना अपनी। सीखो तो आया करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचासामि मते सीखो तो आया करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचासामि मते वंदामि सीखो तो करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पचासामि मते वंदामि। हमारी आगम वाचना की जो श्रृंखला है वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए और आज तपस्या में संलग्न है महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज और महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। हम तपस्वी आत्माओं की तपस्या की सुख साता पूछते हैं और उनकी तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब गुरुदेव हमें जिनवाणी का अमृत पान करवा करके कृतार्थ करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पावकणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्याय चल रहा है। कल 2 बोल तक सुनाया था, आज तीसरा बोल धर्म श्रद्धा को लेकर के है। धम्म श्रद्धाएण भंते जीवे किं जानियै। भगवान से पूछा, भगवान धम्म श्रद्धाएण, धर्म श्रद्धा से
जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। या धर्म श्रद्धा से जीव किसको जन्म देता है, कौन गुण पैदा होता है। तो भगवान ने कहा धम्म श्रद्धाएण साया सोखेसु रजमाणे विरजय। जब आत्मा में धर्म श्रद्धा आ जाती है तो जितने भी ये साता सुख जो इंद्रियों के विषय है व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, जिनके मिलने पर आत्मा साता का अनुभव करता है, जब आत्मा में धर्म श्रद्धा पैदा हुई तो इनके प्रति जो रज माने आसक्त था, अनुरक्त था, इन सुखों से विरक्त हो जाता है। आगार धम्मं चरणं चयई, उसके पश्चात आगार धर्म को छोड़ देता है। आगार गृहस्थ लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं, गृहस्थ धर्म की वे प्रवृत्तियां जो पाप प्रधान है, आरंभ समारंभ संरंभ ऐसी वृत्तियां हैं, 18 पापों के अंदर प्रवृत्तियां हैं, उनका वह चयई त्यजति परित्याग कर देता है। अनगारेण जीवे शारीर मानसाण दुखाण क्षेयण हेयण संयोगायण गोक्षेयम अब्बावाहं च सुहं निवत्तेहि। जब अगार धर्म को छोड़ दिया, गृहस्थ पर्याय को छोड़ करके अणगार वृत्ति को स्वीकार कर लिया, अणगार अवस्था को प्राप्त वह जीव अब संयम तप की आराधना करता है, प्रमाद का परित्याग करता है। एक एक क्षण को समाचारी के अंदर जो साधु समाचारी है उसके अंदर एक एक क्षण को संयम तप में धर्म ध्यान में अपनी धर्म क्रियाओं में लगाता है, प्रमाद को छोड़ करके। तो जब अपने आप को धर्म आराधना में लगाया तो संवर और निर्जरा उसके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब कर्म हल्के होते जा रहे हैं, जितने शारीरिक और मानसिक जो दुख है, शारीरिक मानसिक दुख जो है, शारीरिक दुखों को तो लिया है छेदन भेदन आदि। छेदन कहा जाता है जैसे तलवार आदि के द्वारा किसी अंग को काट दिया। भेदन है भाले आदि तिखी नोक वाली वस्तु के शस्त्र के द्वारा शरीर को बिंदना। ऐसे ये तो शरीर को लेकर के छेदन भेदन आदि जो दुख है इनको, और दूसरे मानसिक है संयोग आयणम, संयोग आदि। संयोग आदि का मतलब जैसे अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, ऐसे संयोग वियोग आदि जो दुख है मानसिक शारीरिक और मानसिक शारीरिक छेदन भेदन मानसिक संयोग, अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, ऐसे दुखों का वो क्षेयम विच्छेद विनाश कर देता है। और अब्बा वाहन सुहम निवत्तई, अव्यावाद जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ऐसे सुख को प्राप्त करता है। मतलब ऐसी अपनी आधारशिला बना लेता है कि जिसमें जो शारीरिक मानसिक दुखों का तो विनाश होता है और अव्यावाद शाश्वत सिद्ध सुख गति का जो सुख आत्मिक है उसकी ओर बढ़ता जाता है और एक दिन उस पावन कम अवस्था को पाने का अधिकारी बन जाता है। अब
इस प्रश्न में पहला ही शब्द आया धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा क्या है? धर्म श्रद्धा के संबंध में एक तो प्रारंभिक रूप है और आगे बढ़ते बढ़ते यही रूप कहां से कहां तक पहुंच जाता है। उपमिति भव प्रपंच कथा में आचार्य श्री सिद्ध ऋषि जी ने कहा कि ये प्रारंभ कहां से होता है। कहते हैं जब किसी साधु साध्वी को अच्छी आत्मा को देख करके मन में प्रसन्नता होती, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कुछ अच्छा अच्छा लगता है, कहते हैं जहां से शुरुआत होती। फिर उसके पश्चात ऐसी आत्माओं के पास आना और जाना, ऐसी आत्माओं के पास ऐसे वातावरण में आने में खुशी होती है और जाने का गम होता है। लगता है जो आने में लाभ है जाने के बाद वो लाभ नहीं मिलेगा। अभी आत्मा का इतना क्षोभम प्रबल नहीं है, इसलिए दूर की बात अभी समझ नहीं आती। रोज के ज्यादा संपर्क से, सुनने से, पढ़ने से, सीखने से, देखने से ज्ञान में वृद्धि होती है और समझ आने लगती है। पहले तो केवल आना जाना, धर्म स्थान तक, धर्म गुरुओं तक यही बात होती, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं, तब आत्मा को धर्म के स्वरूप का बोध होता है। और धर्म के स्वरूप में भी पहले तो यही स्थिति होती है, तुम ऐसा करोगे तो धर्म होगा, ऐसा करोगे तो धर्म होगा, ऐसा नहीं करोगे, वैसा करोगे तो अधर्म होगा। इन बातों में ही स्थिति होती है। इन बातों की स्थिति जो है वह भी आत्मा के ऊर्ध्वारोहण में सहायक है, क्योंकि पाप से वो डरने लग पड़ा और धर्म की ओर उसकी रुचि पैदा हो गई, धर्म क्रियाओं के प्रति। जब पाप कर्म से वो निवृत्त हुआ है, होने लगा है, उतना वो उसका बंध जो आने वाले समय का है वो कम होने लग पड़ा। और इसी में जो गुरुओं के चरणों में बैठता है, सत्संग सुनता है, शास्त्र सुनता है, समायिक करता है, संवर करता है, पोषण करता है, धर्म भावना के अंदर बहता है, तो जब धर्म कथाओं को सुनता है, उनकी अनुमोदना करता है और भावना भाता है हमारे जीवन भी ऐसा संयम, ऐसा तप, ऐसी साधना आए, इसके माध्यम से उसके जो गाढ़े कर्म है वो और ढीले होने लगते हैं। कर्मों की महानिर्जरा भी होती है। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते अब एक दिन ऐसा आता है कि वह और धर्म की गहराई में बढ़ जाता है। तो कहा जब वो गहराई में बढ़ता है तो उसको ऐसा एहसास होता है, आज तक तो हमने धर्म को संसार के सुखों के साथ कैसे जोड़ा हुआ था कि हमें धर्म करेंगे ये सुख हमारे बढ़ते जाएंगे, लेकिन देखा जाए ये संसार के सुख जो पुण्य प्रकृति के अधीन है, हमें मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर फंसते हैं तो हमारा आरत ध्यान ही, रौद्र ध्यान इसकी ओर प्रवृत्ति होती है। हमारी आत्मा की प्रवृत्ति 18 पापों की ओर होती है। हमारा ध्यान परमात्मा की ओर से, आत्मा की ओर से हट जाता है। देखा जाए हमारा धर्म जो है वो संसार के सुखों के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा धर्म आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए। इसमें कर्मों के बंधन टूटे, क्योंकि जो सुख कर्म बंध टूटने से होता है वह सुख संसार के भोगों को भोगने में नहीं होता। संसार के इंद्रियों के सुखों को भोगने से आत्मा जे शरीर शिथिल होता जाता है, हड्डियों का ढांचा मात्र बन जाता है, रोगों का घर बन जाता है,
आत्मा को पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब सच्चे अर्थों में धर्म किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, हमारा कर्मों का बोझ उतरेगा, कर्मों के बंधन टूटेंगे, ढीले पड़ेंगे, आत्मा निर्मल होगी, गुणों का विकास होगा, आत्मा के अंदर संतोष आएगा, आत्मा के अंदर समाधि की भूमिका तैयार होगी, आधारशिला तैयार होगी और उसकी ओर हम बढ़ते जाएंगे। कब? जब ठीक अर्थों में हम धर्म का आराधन करेंगे आत्म शुद्धि के लिए। अब बाहर की क्रियाओं के साथ साथ अब उसके ये भी ध्यान आने लगा कि आत्मा का धर्म स्व के अंदर कैसे है, मैं समता के अंदर रहूं, ये राग द्वेष के परिणाम मेरे ऊपर प्रभावित ना, मेरे को प्रभावित ना करे, ये कषाय मेरे को प्रभावित ना करे, ये जो नौ कषाय की प्रकृतियां वेद आदि हैं, हास्य रति अरति आदि हैं, ये मेरे को प्रभावित ना करें, इनसे बचने का प्रयास करता है। तो अब वो सोचता है कि ये धर्म क्या चीज है। जैसे कई बार पहले सुनाया जा चुका है, धर्म के तीन रूप हैं, एक अस्तिकाय धर्म है और एक श्रुत धर्म है, एक चारित्र धर्म है। अस्तिकाय धर्म में पदार्थों को पदार्थों के स्वरूप को समझना है। इस पदार्थ का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप को हम कैसे प्राप्त होंगे, आत्मा अपने विभाव में कैसे जाता है, स्वभाव में कैसे जाता है, इन सब बातों की जानकारी होगी तो वह विभाव से स्वभाव की ओर आने का प्रयास करेगा। अब स्वभाव की ओर जाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर पूर्व के बंधे हुए कर्म जो है जब उदय में प्रबल रूप से आते हैं तो फिर आत्मा उनसे प्रभावित होकर के विभाव दशा की ओर बह जाता है। लेकिन फिर आत्मा को अपने आप को संभालना है, संभलना है, समझना है, फिर उस विभाव से अपने आप को स्वभाव में लाने की कोशिश करनी है। तो कहा जाता है पहले वस्तु के स्वभाव को जानना। ये जानना कैसे होगा, ये श्रुत धर्म की आराधना से होगा। जितना विधि पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय हम करेंगे, वाचना परीक्षणा परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा के द्वारा, उतना ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होगा। इसके साथ साथ में जब हमारी भावना अच्छी होती है तो हमारा मोहनी कर्म भी, उसकी भी महान निर्जरा होती है। मोहनी कर्म के साथ जो नीच गोत्र आदि बांधे हैं, असाता वेदनिया आदि बांधे हैं, उनकी भी महान निर्जरा होती है। दर्शनावली कर्म की प्रकृतियां बांधी है, उनकी भी महान निर्जरा होती है। ऐसे नाम कर्म की, अंतराय कर्म की, ऐसे इन कर्मों की भी महान निर्जरा होती है। जितना जितना हम ये ऐसे स्व में आते जाएंगे, मतलब इस श्रुत धर्म की वाचना की हम वाचना परीक्षणा आदि जो स्वाध्याय करेंगे, उतनी हमारी आत्मा निर्मल होगी। जितनी आत्मा निर्मल होगी, फिर उसके पश्चात चारित्र में आने का अपने आप आत्मा की प्रवृत्ति होगी। आत्मा में करुणा के भाव, सत्य के प्रति दृढ़ता के भाव। पहले तो वो अवस्था थी, सत्य का केवल इतना ही समझते थे, कोई बात घटी है सच कह देना, बस इतना सत्य है, और उससे विपरीत कह दिया तो वो क्या है, वो झूठ असत्य है। लेकिन जब आगमों को हम पढ़ते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, जब हम तथ्यों से, इन तत्वों से विपरीत बोलते हैं, जब जिसको ज्ञान ही नहीं, तो कितनी बार असत्य बोला जाता है जो सत्य से विपरीत होता है। जब इन सब का स्वाध्याय के माध्यम से बोध हुआ कि जीव अजीव आदि 9 तत्व हैं, पदार्थ हैं, संसार की दशाएं हैं, इनके मूल के अंदर क्या है, तो उस समय ये कहना आगम है, आगमों के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं आगमों को मानता हूँ, आगम भगवान के द्वारा कहे हुए बोल हैं, भगवान वीतराग हैं, उनके वचन पूर्ण सत्य है, इसलिए आगम के अंदर ये कहा है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो वो सत्य की आराधना है, और जब हम इससे विपरीत बोलते हैं तो वो भी मिथ्या वचन, असत्य वचन बन जाते हैं। वहां झूठ का दोष लगता है, उसके साथ में मिथ्यात्व का भी दोष लगता है। कहा कि जैसे अर्जुन माली ने
जिस समय केवल एक बात को कड़ माने कड़े को लेकर के कड़ माने अकड़े कहा था, केवल एक वचन के कारण से कहा वह सम्यक्तों के चारित्र के भवन में, कहा छठे सातवें गुण स्थान में था, कहाँ पर जे धारणा बदलने के कारण से कैसे वो पहले गुण स्थान के अंदर आ गया। तो कहा इस सत्य की पूर्ण जानकारी जो है और उसके प्रति उसका आचरण जो है, उसमें स्वाध्याय शुद्ध धर्म की आराधना हमारी परम सहायक है। तो कहा जे शुद्ध धर्म वाचना आदि के द्वारा इसको निष्पन्न करना, समय समय पर शास्त्र स्वाध्याय करते रहना। फिर उसके बाद चारित्र, चारित्र में साधु का चरित्र क्या है, गृहस्थ का चरित्र क्या है, इसको हम समझेंगे तो पालन भी कर सकेंगे। यदि हमें समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो पालेंगे कैसे। यदि मानो समय के प्रभाव से पूर्ण नहीं पाला जाता है, तो कम से कम ये तो भावना होगी, वो समय धन्य होगा जब हम इस चरित्र का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और उसके लिए कदम कदम के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। मानो 100% नहीं तो 70, 80, 90% तक तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बोध होगा, ज्ञान होगा, तभी आगे प्रवृत्ति होगी। यदि ज्ञान ही नहीं तो कैसे आगे प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 3 प्रकार का धर्म, जैसे अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति रुचि। अस्तिकाय धर्म में जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना मानना, तो मानना ये है सम्यक्त्व, और उसको जानना जो है वो है सम्यक ज्ञान। आगे चारित्र, पाप को छोड़ना, असंयम को छोड़ना, धर्म को, संयम को, संबर को, निर्जना के साधनों को अपनाना, ये क्या है, चरित्र धर्म के अंदर आता है। तो कहा कि इस प्रकार जो जैसा है उसको वैसा मानना, सम्यक दर्शन, और सम्यक जैसा है वैसा जानना, वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र जिसमें सामायिक चारित्र आदि आते हैं, इनका पालन करने की रुचि पैदा होना। जे जो रुचि है जे धर्म श्रद्धा है। तो कहा भगवान जिस समय जे धर्म करने की रुचि आत्मा के अंदर पैदा होती है, मतलब के धर्म करने की रुचि का मतलब पाप कर्मों का त्याग, भोग मार्ग का त्याग की भावना, और संयम तप की आराधना की भावना, ये जो आत्मा के अंदर रुचि पैदा हुई है, तो इसके बाद आत्मा में कौन सा गुण पैदा होता है। जैसे बताया जाता है कि बुखार टूटने पर भूख लगती है, ऐसे ही मौनी कर्म का ज्वर उतरने पर आत्मा को धर्म करने की रुचि पैदा होती है। जब ये रुचि पैदा होगी तो उस समय कौन सा गुण पैदा होगा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि धर्म धर्म श्रद्धाएन साया सोखेसु रज्जमाने विराजय। जब आत्मा के अंदर धर्म श्रद्धा सच्चे अर्थों में आ जाती है, तो जितने साता सुख है, इंद्रियों के विषय है, जो काम भोग है, संसार के प्रति जितना आकर्षण है वह उसका मिटता है। वो रज्जमाने विरज्जयी, वो विरक्ति की ओर बढ़ता है, मन में वैराग्य की भावना आती है। अरे ये जितने सुख है, थोड़ी देर के लिए सुख का कारण इतना, इनका कितना परिणाम भयानक भयंकर है। कंडरीक की बात सामने आती है उसने, और पुंडरीक की बात सामने आती है। पुंडरीक ने काम भोगों को छोड़ा, संयम ले लिया है। कैसे 3 दिन के अंदर उसने कितनी विशुद्ध भावनाओं के साथ कर्मों को ढीला बनाया, और कैसे मारणांतिक उपसर्ग आया है पारने के बाद, लेकिन कितनी समता से सहन किया, और अपना अहो भाग्य मानता है। अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, मेरे जीवन में साधु धर्म आएगा, मेरे जीवन में पूर्ण त्याग आएगा, ओहो भाग्य मेरा, मेरे को जो क्षण मिले। लेकिन भाई को जब ध्यान आता है तो अफसोस आता है, तरने के स्थान पर आ करके वो कैसे गिर गया, और कैसे समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त होकर 26 में देवलोक में और 1 जन्म लेके मोक्ष में जाएंगे। और कंडरीक जिसने संसार के सुखों की भावना की और उनके अंदर साधु धर्म को छोड़ करके कैसे गृहस्थ धर्म के अंदर फंसा है, 18 पापों के अंदर, काम भोगों के अंदर फंस करके 3 दिन के अंदर ही जितना किया कराया था सारा, कैसे उसने पुण्य को मतलब के पाप के रूप में अशुभ भावनाओं से कैसे परिणत कर लिया, जिसको शास्त्रों के अंदर कर्म ग्रंथों के अंदर संक्रमण कहा जाता है।
तो कहा कैसे उसने पाप को पुण्य को पाप के रूप में संक्रांत कर लिया, और पुंडरीक ने पाप को पुण्य के रूप में धर्म के द्वारा कैसे उसने परिवर्तन कर लिया। तो कहा जब ये सारा बोध होता है, धर्म रुचि आ जाती है, तो जितने संसार के सुखों में जो आसक्ति थी वो उसकी मिटने लग जाती है, मिट जाती है, और संसार के सुखों से विरक्त हो जाता है। मानो संसार के सुख उसकी इंद्रियों के सामने आते हैं तो उस ओर से ध्यान हटा लेता है। जब वहां पर है, चारों ओर है, तो वहां पर रहता हुआ भी नहीं के समान है। जैसे भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया जाता है, निर्मोही बन जाता है, और उस समय उनके बीच में है, देखता हुआ भी नहीं देखता, सोचता है ये आत्मा को तृप्ति देने वाले नहीं, आत्मा को संतुष्ट करने वाले नहीं, ये तो आत्मा की भूख बढ़ाने वाले हैं। मेरा तो समय भगवान के चरणों में जाना चाहिए, भगवान के उपदेश का पालन करने में जाना चाहिए। मेरा धर्म इन सुखों को भोगना नहीं है, मेरा धर्म तो समता में रहना, मेरा धर्म जो है पाप से मुक्त रहना ये है। इसलिए मेरे को इनकी चाहना नहीं है। लेकिन ये आसक्ति तभी मिटेगी जब उसके पूर्व जन्म का क्षोभम जागृत होगा। पूज्य क्षोभम कब पैदा होता है? ये साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, महाव्रतों के आराधन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, गुरुजनों की सेवा के द्वारा, ये जो संयम तप है, शास्त्र स्वाध्याय आदि धर्म क्रियाएं हैं, इन्हीं के बार बार के अभ्यास से जो हमने पाप कर्मों की निर्जरा की है, अब ये पाप कर्मों का जब भोगने का समय आना है, जब वो समय आएगा उस समय ये पाप कर्म हल्के होंगे। उस समय हमारी आत्मा केवल छोटा सा निमित्त पा करके जब बिना निमित्त के ही धर्म की ओर बढ़ जाएगी। जैसे आप जानते हैं हल्की चीज तभी तक दबती है जब तक उसके ऊपर प्रेशर होता है। जैसे उसका दबाव कम होता है और एकदम ऊपर जाने लग जाती है, ऐसे हमारी आत्मा का भी जो स्वभाव प्रकृति है वह ऊर्ध्व गमन करने की है, लेकिन कर्मों के कारण से वो नीचे दबी हुई है। जब तप संयम के द्वारा कर्मों के बोझ को हल्का किया जाता है, और जब हल्का किया जाता है और जब बोझ डालने वाले, प्रेशर दबाव डालने वाले जब कम होते हैं, तो आत्मा एकदम ऊपर की ओर जाने लगती है। ऊपर की का मतलब वह ऊर्ध्वारोहण, व ऊर्ध्वारोहण का मतलब आत्मा के अंदर, मन के अंदर संयम और तप की भावना आती है। 18 पापों से विरक्ति हो जाती है, भोगों से विरक्ति हो जाती है। यही आत्मा का देखा जाए जो ऊर्ध्वारोहण है। अब जिस समय विरक्त हो जाता है, जब संसार के सुखों से विरक्त हो गया, 18 पापों के परिणाम का उसको समझ आ गई, जे आत्मा को नरक त्रियंच गति की ओर ले जाने वाले हैं, जे भोग मार्ग भी आत्मा को नरक और त्रियंच गति की ओर ले जाने वाला है। कितनी बार सुनते हैं, जो चक्रवर्ती काम भोगों का परित्याग करके संयम मार्ग में आ जाते हैं वो ऊर्ध्वगामी बनते हैं। ऊर्ध्वगामी का मतलब जब सारे कदम क्षय हो जाएं तो सिद्ध गति के अधिकारी बनते हैं, सारे न क्षय हो तो वैमानिक देवलोकों में महरिद्धिक देवता के रूप में उनका जन्म होता है। बलदेव जो है वो काम भोगों को छोड़ देते हैं, वो ऊर्ध्वगामी बनते हैं। वासुदेव काम भोगों को नहीं छोड़ते तो उनकी कैसी गति होती है? जो चक्रवर्ती या जिन चक्रवर्तियों ने आजीवन काम भोगों की दलदल में फंसे रहे और फंसने रहने के कारण से कैसे उन्होंने नरक आयु का बंद किया है और भाव पूर्ण करने के साथ कैसे 7वीं नरक तक वो चले जाते हैं। सारे 7वीं नरक में जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान की अवसर्पणी काल के 2 चक्रवर्तियों का जो वर्णन है वो 7वीं नरक में जाने का है। लेकिन चक्रवर्ती अपने कर्मों के अनुसार जो काम भोगों का परित्याग नहीं करता, संयम तप में नहीं आता, वह भाव पूर्ण करने के पश्चात नियम से उनकी क्या है? नरक गति है। ऐसे वासुदेव हैं, प्रति वासुदेव हैं, इन काम भोगों के अंदर आसक्त रहने के कारण से दुर्गति का सामना करना पड़ता है। जब ये सारी बातें आत्मा के सामने आती हैं तो वो सोचते हैं जिनका परिणाम इतना अनंत भयानक है, अब उसके अंदर फंसे रहे तो जो हमारी मूढ़ता है, तो उनको छोड़ करके वह इनसे विरक्त काम भोगों से विरक्त हो जाते हैं, 18 पापों से विरक्त हो जाते हैं। जब पापों से निवृत्त हुए तो अगार धम्मं च नंग चयाई,
अगार धर्म, गृहस्थों का धर्म जो है, गृहस्थ धर्म जैसे 18 पापों के अंदर प्रवृत्ति करना, उनका परित्याग कर देते हैं। और परित्याग करने के बाद अणगारेण जीवे, वह अणगार अवस्था में आ जाते हैं। और वो अणगार जीव संयम तप की आराधना के द्वारा, गुरुओं की आज्ञा में, शासन की आज्ञा में, आचार्य भगवंतों की संग की आज्ञा में रह करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि संग के अधीन रह करके हमें संयम तप का पालन करने का सौभाग्य मिला है। और अपनी इस धर्म आराधना के द्वारा जैसे जैसे कर्म कट रहे हैं, उन कर्म कटने का मतलब जो है कि वे जितने शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, शारीरिक दुख छेदन भेदन आदि, और मानसिक दुख है अनिष्ट संयोग, अब इष्ट वियोग आदि जो दुख है, जिनका क्या करते हैं वो व्यवच्छेद कर देते हैं, उनका नष्ट कर देते हैं। अब नष्ट होने के बाद अब्बा वाहन च सुहंग निवत्ति, अब अव्यावाद जो सिद्ध गति का सुख है उसकी निवृत्ति, उसकी निष्पत्ति करते हैं, मतलब उस ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनके कर्म कटते जा रहे हैं, संसार की दलदल से निकलते जा रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जब साधक निराबाध गति से आगे बढ़ता जाएगा, मानो जीवन में पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण से परिसय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, उनको समता से सहन करते हैं। मानो कभी परिणामों में उतार चढ़ाव आता है, किसी प्रकार का दोष लगता है, तो अपने गुरुओं के आगे, अपने आचार्य आदि वरिष्ठ संतों के आगे, साध्वियां है तो अपनी वरिष्ठ साध्वियों के चरणों में आकर के अपनी निंदना आलोचना करती है, अपना प्रायश्चित करके पुनः शुद्धिकरण करके वो आराधकता के स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन अव्यावाद सुख को पाने के अधिकारी बन जाते हैं, संसार सागर को तर जाते हैं। इस प्रकार तीसरा बोल धर्म श्रद्धा। अब आगे है चौथा बोल। गुरु साहम्य सुसूषणायण भंते जीवे किंग जण्यै। गुरु साहम्य सुसूषणायण विनय परिवर्तिं जण्यै। विनय परिवन्ने अणं जीवे अनच्चा सायं शीले। निरय्य तिरिख जोनिय मनुष्य देव तो गयो निरुंभई। वन संजरण भक्ति बहु मान्याय मनुष्य देव सो गयो निबंधई। सिद्धिं सो गई च बी सो हेई। पसत्थाई च न बीणे मूलाई सब कज्जाई साहे। अन्य बहवे जीवे बिन इत्था भवे। गुरु साहम्य सुसूषणायण भंते जीवे किंग जण्यै। भंते भगवत गुरु साहम्य सुसूषणायण, गुरु गुरुजन, साहम्य साधर्मिक जन, इनकी शुश्रूषा से, शुश्रूषणता तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो सुशोषणता संस्कृत में बनता है सुशोषणतया, तो सामान्य जो है सुश्रूषा। सुश्रूषा का शाब्दिक अर्थ है श्रोतुम इच्छति इति सुश्रूषा, जिसमें दूसरे की बात को सुनने की इच्छा करता है, चाहना करता है। और यही शब्द जो है आगे समय के प्रवाह से शुश्रूषा जो है सेवा अर्थ में रूढ़ हो गया। शुश्रूषा मतलब वेयावृत्य सेवा, गुरुजन और साधर्मिक जनों की शुश्रूषा सेवा से हे भगवान जीवे किंग जनई, जीव किस गुण को पैदा करता है, या जीव के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है, गुरुजन और साधर्मी जन। शुश्रूषा सेवा जो है एक तो पूर्णतया निर्दोष होती है,
जिस सेवा में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता, और एक सेवा ऐसी है जिसके अंदर कुछ दोष भी लगते हैं। वो दोष कैसे? मानो साधु जीवन के अनुसार देखा जाए, दोष लगा करके औषधि लाना, दोष लगा करके वह दोषों का ध्यान नहीं रखना, निर्दोष गोचरी नहीं करना, गुरुजनों के लिए, साधर्मी जनों के लिए, तपस्वी जनों के लिए, जो सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए करते हैं तो दोष लगाते हैं। एक तो है पूर्णतया निर्दोष और एक है सदोष। तो जहां पर जो है पूर्णतया निर्दोष का विधान किया जाता है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा कभी सावध्य वचन नहीं बोलते। अरिहंत परमात्मा की जितनी वाणी है सारी की सारी निर्वध्य होती है। जहां पर सावध्य की बात आएगी वहां पर वो मौन हो जाएगी। अब शदमस्त है, जहां भूल कर जाता है तो उसके शुद्धिकरण के लिए फिर उनके वचन जो होते हैं, जिसने ऐसा किया है उसको शुद्धि के लिए ऐसा आलोचना, निंदना, प्रायश्चित करना चाहिए। और वो प्रायश्चित के जो विधान है वो छेद सूत्रों के अंदर, निषेध सूत्र के अंदर और व्यवहार सूत्र के अंदर, बृहत कल्प के अंदर, निषेध सूत्र में तो सारे बड़े विस्तार के साथ दिए हैं कि ऐसा दोष लगे तो ये प्रायश्चित, पहले तो गणना करा दी है और आखिर में उद्देश्य के आखिर में बता दिया कि ऐसा काम करने वाले को ऐसा परिहार स्थान, ऐसा प्रायश्चित देना, उससे उसकी शुद्धि हो जाती है। तो जहां पर गुरुजन साधर्मी जनों की जो शुश्रूषा है वो पूर्ण रूप से जो निर्दोष विधि से की जा रही है उसका परिणाम बताया जा रहा है। लेकिन करते समय कई बार दोष लग जाता है तो उसकी शुद्धि के लिए बाद में क्या कर लेते हैं, उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल में गया है, वहां पर साधु साध्वी की सेवा के लिए गए हैं तो वहां पर कई दोष लगते हैं। सेवा करने वाले जब सेवा की है तो उस समय जो है आए हैं तो सारा बताया, तो जो जो दोष लगे हैं उनकी आलोचना की जाती है। तो गुरुजन जिनके आगे आलोचना की वो प्रायश्चित देते हैं। तो जहां पर ये जो है ये आत्म शुद्धि के लिए है, अपने ही जीवन की घटना है। अपने गुरु जी को जिस समय जब उनको तकलीफ थी, हॉस्पिटल में जाने लगे तो हॉस्पिटल के बाद गुरु जी ने सबको स्वयं भी प्रायश्चित लिया और जो सेवा में थे उनको भी प्रायश्चित दिया। तो एक संत ने कहा, देखो एक तो इन्होंने सेवा की और दूसरा जो है इनको प्रायश्चित दिया, ये कहाँ का न्याय है। जब ये कहा तो ये बात अपने दिमाग में थी। तो किसी समय गुरुजी से तो नहीं पूछा, लेकिन एक समय हम मोनक में वहां पर पंडित रतन श्री रण सिंह जी महाराज विराजमान थे, उनके चरणों में मैंने जो निवेदन किया, भगवान इस बात का क्या समाधान है। तो उन्होंने कहा, हमारे शास्त्रों की तो हमारे शास्त्रों का जो निर्देश है वो ये है कि साधु का चरित्र जो है पूर्ण निर्दोष रहना चाहिए। तो कहा उस सेवा करते समय जो दोष लगा है वो जो प्रायश्चित है वो सेवा का नहीं है। सेवा के द्वारा तो आपने शुद्धिकरण किया है, लेकिन उस सेवा को करते समय जो अविधि स्खलना हुई उसकी शुद्धि के लिए वो प्रायश्चित दिया था, वो दंड नहीं है, वो शुद्धिकरण है। तो इसके करने से क्या होता है, सेवा तो आपकी शुद्ध है, लेकिन जो दोष लगने के कारण से कमी आई थी उस प्रायश्चित ने क्या कर दिया, उसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया। मतलब उस क्रिया के अंदर आपको कोई दोष नहीं रहा यदि वो प्रायश्चित वैसे कर लिया जाता है तो कहा इसी प्रकार गुरुजन और साधर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा करने से आत्मा के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है। जब जे भगवान के सामने प्रश्न आया तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, गुरु साहम्य सुसूषण्यायण विनय परिवर्तिन जानिए। गुरुजन और साधर्मी जन इनकी शुश्रूषा करने से विनय प्रतिपत्ति उत्पन्न होती है, विनय प्रतिपत्ति का गुण पैदा होता है। तो जहां पर विनय और प्रतिपत्ति दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द किया है, तो विनय का तो अर्थ जैसे पहले अध्ययन में भी कहा था, एक तो विनय विनम्रता है, गुरुजनों के प्रति आदर मान सत्कार का भाव रखना, बड़ों के प्रति आदर मान सत्कार का भाव रखना, ये तो व्यवहारिक है।
और दूसरा जो है विनय का, यदि हम आगमों की दृष्टि से देखें तो विनय के 7 भेद आ जाते हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। जब तपाचार का वर्णन हुआ था आचार्य भगवंतों के गुणों के वर्णन में, तो उस समय ये सारे 134 प्रकार के विनय इसका वर्णन आया था। तो कहा वो 7 प्रकार की विनय है। तो इस प्रकार, तो इसकी जो शब्द की परिभाषा करते हुए, व्युत्पत्ति करते हुए कहा जाता है कि विशेषण नियते, मतलब विनियते अष्ट विधम कर्म जेन कर्मणा तत् क्या है विनय, जिसके द्वारा 8 प्रकार के बंधे हुए कर्मों को दूर किया जाता है, वह प्रक्रिया, वह आचार पद्धति, वो क्या है विनय है, वह आचार विनय आचार है। तो कहा ये तो हो गया विनय का अर्थ, तो जिसके अंदर विनम्रता तो केवल आंशिक अर्थ है, पूर्ण रूप से जितना हमारा आचार शास्त्र है, जैसे कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय, सारे का सारा आ गया। प्रतिपत्ति का मतलब है स्वीकार करना। प्रतिपत्ति जो है प्रति उपसर्ग पूर्व पद गतो धातु से धातु जो गति अर्थ में आती है। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का मतलब स्वीकुरुते, स्वीकरोति। प्रतिपन्न मतलब कि उसको स्वीकार करता है, तो विनय को स्वीकार करना, जो ऐसे विनय की सब स्वीकृति, विनय धर्म को अपने जीवन में लाना। तो जिस समय गुरुजन साधर्मी जनों की सेवा की जाती है, तो जो विनय आचार है वह आत्मा के अंदर आचार के रूप में आ जाता है। जब ये आचार के रूप में आया है, आप पहले तो ये था, पहले तो पालते थे तो मानो देखा देखी पालते थे, मजबूरी के कारण से पालते थे, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अब वो अंतःकरण से पालता है। ये अंतःकरण से पालने की स्थिति कैसे पैदा हुई, ये योग्यता कैसे आई, जो गुरुजन और साधर्मी जन जो आचार संपन्न है, विनय धर्म से संपन्न है, जानते जैसे व्यक्ति की संगति की जाए और उसके सानिध्य में रहा जाए, उनकी सेवा की जाए, तो उनके जो गुण है वो सेवा करने वाले में, साथ रहने वाले की आत्मा में प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही गुरुजनों के अंदर और साधर्मी जनों के अंदर जो विनय धर्म है, वो सेवा करने वाले की आत्मा में अवतरित होता है, प्रकट होता है। तो इस प्रकार विनय प्रतिपत्ति जो गुण पैदा होता है। और जिस समय विनय धर्म आत्मा के अंदर आ जाता है, तो आत्मा की क्या स्थिति बनती है। विनय परिवन्य जीव अनच्छा सायण शीले निरीय त्रिक जोनिय मनुष्य देव दो गई और निरुम भाई। जब आत्मा के अंदर जब विनय धर्म आ गया, आचार धर्म आ गया, तो ऐसा जीव अनच्छा सायणशील है, किसी की आशातना नहीं करता, किसी की अवज्ञा अवहेलना नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता। हर प्राणी के प्रति क्या है मृदु भाव आ जाता है, मार्दव गुण जे आ जाते हैं। और जब ऐसी वृत्ति आ गई है, तो क्या है कि निरय त्रिक जोनिय मनुष्य देव दो गयो निरुम्बई। नरक तो एकांत रूप से दुर्गति है ही, प्रियंच गति भी है। ऐसे मनुष्यों में जो दुर्गति के स्थान है, दुर्गति का मतलब दुख प्रधान, जैसे मनुष्य कहलाने को तो समूर्ष मनुष्य है, लेकिन वो क्या है दुर्गति है। ऐसे गर्भज मनुष्य है, उनमें भी दुख प्रधान दुर्लभ बुद्धि के स्थान, जहाँ पर धर्म करना तो दूर, सुनना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जो स्थान है, ऐसे देवगति के अंदर भी एकांत मिथ्या दृष्टि है, जैसे परमा धर्मी है, किलविषी है, और भी विराधक श्रेणी के देवता है, मिथ्या दृष्टियों के स्थान है, जहाँ पर मानव सुख बहुत है, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, धर्म की संगति नहीं है, तो वो भी स्थान क्या है, देखा जाए भाव दृष्टि से दुर्गति के स्थान है। तो कहा ऐसी जो दुर्गतियां हैं, नरक की, त्रियांश की, मनुष्य की, देव दुर्गतियां, इनको निरुम्भ भाई, वह इनका निरोध कर देता है। क्योंकि शास्त्रों में आता है 8 प्रकार का मद करने से आत्मा नीच गोत्र को बांधता है, और 8 प्रकार के मद का परित्याग करने से आत्मा उच्च गोत्र को बांधता है। नीच गोत्र का मतलब निम्न स्थान, जो अच्छे स्थानों से वंचित हो जाता है, और उच्च गोत्र का मतलब अच्छे स्थानों की प्राप्ति होना। तो मद करने से उच्च गोत्र जो है उससे वंचित होना पड़ता है, नीच गोत्र की प्राप्ति होती है, बंद होता है। और दूसरी ओर यदि
मद का परित्याग कर देते हैं तो नीच गोत्र से बचता है। नीच गोत्र का बंध नहीं होता, उच्च गोत्र का बंध होता है। ये अलग से आगे बोल आएगा तो कहा कि जिस समय आत्मा किसी की आशातना, अवज्ञा, अवहेलना, निरादर किसी का नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति नीच गोत्र का बंध में नहीं करता। जब नीच गोत्र का बंध नहीं तो निम्न स्थानों में भी उसका जन्म नहीं होता। फिर इसके आगे कहा बन संजरण भक्ति बहुमानी आए मनुष्य देव सो गयो निबंधाई। बन वर्णन करना, चारित्रवान आत्माएं, मतलब जो आत्माएं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की धनी है, पंचाचार के परिपालक हैं, पांच चरित्र के आराधक हैं, आत्मा की धर्म की दृढ़ता का वर्णन करना। जैसे भगवान महावीर स्वामी साधु साधनियों में विशेष बात देखते हैं तो सबके सामने कहते हैं, और धर्म की दृढ़ता के संबंध में, व्रतों की दृढ़ता के संबंध में, श्रावक श्राविकाओं में ऐसी बात आती है तो भरी सभा में उनका भी क्या करते हैं, उनकी अनुमोदना, उनका गुणगान करते हैं। कहते जे ऐसे हैं, ऐसे इसलिए जो कहा प्रेरणा देते हैं। कहते घर में रहते हुए भी यदि इतनी दृढ़ता रखते हैं तो जो सब कुछ छोड़ करके द्वादशांगी वाणी का 11 अंगों का अध्ययन करने वाले उनके अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। तो कहा ऐसे वर्णन करना, मतलब किसी के गुणों का वर्णन करना संजवरण है, और उनको उनका प्रकाश करना, उनको प्रोत्साहन देना। भक्ति बहुमान्य, भक्ति बहुमान करना, और इस वर्ण संज्वलन भक्ति बहुमान से मनुष्य और देव सदगति जो है इनका निबंधन करते हैं, इन सुगतियों को बांधते हैं। सिद्धि सो गई च विसो है, और सिद्ध गति, सिद्ध गति में जो कर्म बाधक है उसकी प्राप्ति में उनको विशुद्ध करते हैं, मतलब सिद्ध गति के रास्ते को साफ करते हैं। विसोहि विशोधयति, विशुद्ध करते हैं। अब इसमें जो है बन संजरण भक्ति बहुमान्याय के संबंध में आचार्यों ने कहा है कि वर्ण, बन का मतलब वर्ण, वर्णयति श्लाघते प्रतिपादयति, किसी के गुणों का वर्णन करना। वर्णन करना जो है उससे वर्ण शब्द आया। आगे संज्वलन जो है गुणोदहासनम, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, दूसरों को प्रेरणा देना। देखो कितना अच्छा है, ये प्रशंसा रूप में आ गया है। आगे आया है भक्ति, भक्ति का मतलब अंजलि प्रग्रह आदि का मतलब दूसरा जो गुणवान है, चारित्रवान है, उसके आदर मान के लिए खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन आदि का निवेदन करना, बैठने के लिए कहना, उनका गुणगान करना, ऐसी प्रक्रिया जो है ये भक्ति है। आगे बहुमान, बहुमान का मतलब है अंतःकरण से प्रेरित होकर के ये सारी क्रियाएं करना बड़े उत्साह के साथ, तो ये भक्ति बहुमान है। तो इस प्रकार वर्ण संज्वलन भक्ति बहुमान से मनुष्य और देव सुगतियों को बांधता है और सिद्ध गति को विशुद्ध करता है। मतलब सिद्ध गति के विशोधन का मतलब सिद्ध गति में आने वाली जो रुकावटें हैं वो इस विनय धर्म के द्वारा क्या कर देता है, वो दूर करता है। सत्थाई चरण बीणे मूलाई सब कज्जाई साही, और प्रशासक जितने ऐसे कार्य जिनका मूल विनय है उन समस्त विनय मूलक प्रशस्त सारे कार्यों को साह सिद्ध कर लेता है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति विनय के ऊपर निर्भर है, और विनय जो आचार है, संवर की प्राप्ति, तपस्या की प्राप्ति, ये सारी चीजें जो है विनय के ऊपर निर्भर है। क्योंकि 7 प्रकार का आचार है, सारा विनय आ गया है, तो विनम्रता भी इसमें आ गई है, तो जितने भी उसके कार्य हैं वो सारे सिद्ध होंगे। और कहा कि अन्य बह में जीवे बिन इतना भवई, और किसी विनयवान को देख करके दूसरे जीव भी जो है अपने आप को कैसे विनम्र बना लेते हैं। जैसे जहां पर आ जाता है कि जैसे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जिस समय पंजाब में पधारे थे, उस समय के लोग कहते हैं कि कैसे अपने दीक्षा वृद्ध संतों को कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ वो वंदना करते थे, देखने वाले दंग रहते, इतने बड़े स्थान पर विराजमान, कितनी विनम्रता के धनी है। जब ऐसे संघ शास्त्र ऐसे होते हैं तो दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। ये ठीक है कि जिस समय सामान्य साधु जो दीक्षा में बड़े हैं, आचार्य भगवान से वंदना नहीं करानी, और जिस समय वो वंदना करने के लिए आते हैं तो वो उनके हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं भगवान आपने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि हम आपसे वंदना ना करवाएं। लेकिन वो जब वंदना करने की भावना रखते हैं
तो देखने वाले को कितनी प्रेरणा मिलती है। ऐसे महापुरुष यदि ऐसे बिना धर्म को अपनाते हैं तो हमारा तो सामान्य स्थान है, हमें कितनी अपनानी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता उनके इस आचार को देख करके कितने दूसरे व्यक्ति जो है अपने आप को बिना धर्म के अंदर स्थापित करते हैं और बिना धर्म की आराधना करके वे भी एक दिन इस मोक्ष मार्ग के आराधक बन जाते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये चौथा बोल हुआ। आगे पांचवा आलोचना का आएगा, इसका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो बुझायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंद सम्य सिंह परमंग भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोय जो भव प्राणी आत्मरक्षाय। सबको यथा योग्य